सभी को जय श्री राम एंड आज से जो है बेसिक ज्योतिष की शुरुआत कर रहे हैं हम, जहाँ पे हम ज्योतिष के बेसिक सूत्रों के बारे में सीखेंगे। जिसमें पहली जो स्टार्ट करने वाली वीडियो है, जो सबकी चाहत रहती है, वो क्या रहती है? सेकंड हाउस की वीडियो। कि भाई हमें हमारे धन की प्राप्ति कहाँ से होगी। सेकंड हाउस के ऊपर एवरीवन इज फोकसिंग। सो उसी के ऊपर आज ये वीडियो है, और थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है। तो लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि भाई एक तो हमें कुंडली देखनी नहीं आती, तो कोई बात नहीं, आज आपको कुंडली देखना भी सिखा देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन ये होता है कि कुंडली में धन को देखना दूसरे भाव से है, लेकिन वो धन आएगा कैसे। तो आज उसके ऊपर कुछ बातें हम यहाँ पे करेंगे, चर्चा करेंगे कि धन आएगा तो कैसे आएगा भाई। अब मैं यहाँ देखता हूँ तो ये पहला भाव है, चाहे नंबर यहाँ पे कोई लिखा हो 1 से 12 में, पर भाव ये पहला है, भाव एक। ठीक है जी। ये दूसरा भाव है, इसी भाव को धन भाव कहते हैं। तो आज इसी भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। इस भाव के बारे में कितनी चीज़ें जो आप लोग जान सकते हो। एंड एक ज्योतिष इन्हीं चीज़ों को देख के ही बताता है, कोई अनोखी चीज़ नहीं बताता है। तो आप स्वयं से भी देख सकते हो। ये सबसे बेसिक चीज़ है जो कि आप नोट भी करोगे। अभी जितने भी लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, तो आप लोग नोट भी करोगे कि भाई ये चीज लागू होती है तो ही समझाई जा रही है। तो शुरुआत में हम ये बताते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई प्लैनेट अगर बैठा है, जैसे कि मंगल है, वो बैठा है यहाँ पे, टॉरस लगन की कुंडली है, तो यहाँ पे मंगल जो है मरकरी की राशि में बैठा है। तो अभी तक आपने ये सीखा होगा भाई, ये इस लॉर्ड को देखो, ये कहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। जबकि हम ये कहते हैं कि जो प्लैनेट बैठा है इसको देखो, ये आपको धन की प्राप्ति कराने में सबसे आगे रहेगा। इस प्लैनेट की राशियां देखो। मान लो ये टॉरस लगन की कुंडली है, तो इसकी एक राशि 12वें घर में बैठेगी, 1 नंबर। और एक राशि इसकी अष्टम भाव में, सॉरी सप्तम भाव में अष्टम राशि आएगी। ठीक है जी। तो अब आप इस व्यक्ति को क्या कहोगे कि भाई तुम्हारे को जो धन की प्राप्ति होगी, वो धन की प्राप्ति कैसे होगी। तो आपको कहना है कि भाई तुम्हें धन की प्राप्ति 12वें घर की चीजों से होगी। तुम फॉरेन आइटम्स में डील करो, सबसे पहला बेसिक 12वां घर यही है। तुम इन्वेस्टमेंट्स करो, इन्वेस्टमेंट से तुम्हें बहुत धन की प्राप्ति होगी। जितना तुम खर्चा करोगे, खर्चा करो, तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इनसे धन की प्राप्ति होगी। ठीक है। अब मैं तुम्हारे को ना, मतलब बेसिक चीज मान लीजिए, अब यहाँ पे सैटर्न मून है, तो ये बता सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस रूप में होगी। मान लो शनि चंद्रमा है, तो आप कहोगे कि भाई तुम्हें चांदी में इन्वेस्ट करके धन की प्राप्ति हो जाएगी। आप चांदी में इन्वेस्ट करो, जिंक में इन्वेस्ट करो, धन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है जी। और भी मतलब कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो है, पर अभी आज हम फोकस करेंगे दूसरे भाव के ऊपर। इस व्यक्ति को कहो तुम जब पार्टनरशिप का बिजनेस करोगे, तुम्हें मेजर धन की प्राप्ति जो है पार्टनरशिप से हो, क्योंकि 7वां घर किसका है? पार्टनरशिप का। तुम्हें तुम्हारे वाइफ के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। अब आपने कई लोगों को सुना होगा कहते हुए कि भाई तुम अपने नाम से नहीं, अपनी वाइफ के नाम से बिजनेस करो, या अपनी वाइफ को पार्टनर बना के अपना बिजनेस करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके 7वां घर उनके धन भाव से हो सकता है रिलेटेड हो। उनका 7वां घर जो है वो 10वें कर्म के भाव से रिलेटेड हो। ठीक है जी। तो इसीलिए ही बोला जाता है कि भाई तुम अपनी वाइफ के साथ बिजनेस करो। सिंपल। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे टॉरस लगन की राशि है भाई, असेंडेंट टॉरस लगन ही है। आज सारे असेंडेंट में कवर करके देखते हैं, टाइम मिलेगा तो बिल्कुल। ठीक है।
ये तो पता चल ही गया किसकी है। ये लिखते रहो आप लोग, जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है वो लोग जो है इसको लिखते रहें। और ये चीज़ें पूर्णतः काम करती नज़र आती हैं। हम बहुत तरीकों से निकालते हैं, हम कुंडली के अंदर बहुत तरीकों से चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, बट बेस विल बी बेस ऑलवेज, वो चेंज नहीं हो जाएगा। अब मान लीजिए टॉरस ही लगन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर और 11 नंबर। अब योग कारक ग्रह शनि, शनि जो है वो दूसरे घर में बैठ जाए। अब आपको पता है कि 10 नंबर राशि भी शनि की है, 11 नंबर राशि भी किसकी है, शनि की है। 9th हाउस का मालिक भी शनि है यहाँ पे, और 10वें घर का मालिक भी क्या है, शनि है। तो जब कर्म भाव का स्वामी धन के भाव में जाके बैठ जाए तो ये तो कितना आसान है। जब मैंने कहा कि 12वें घर का स्वामी बैठा है तो 12वें घर की एक्टिविटीज से इस व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी। क्या आपको नहीं लगता कि भाई ये व्यक्ति जो भी काम करेगा वो काम से इसको धन की प्राप्ति होगी? ये एक तरह का शनि वीनस का कॉम्बिनेशन है। ये जो भी ये कार्य करेगा इसको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ नवम भाव का मालिक भी दूसरे घर में बैठा है, यानी भाग्य से ये व्यक्ति बहुत पैसा कमाएगा। बट ये व्यक्ति फिर भी आपके पास आ सकता है कंप्लेंट लेके, भाई देखो जी आपने तो बोला ये 10वें 11वें भाव, सॉरी 9वें 10वें घर के भाव का स्वामी जो है वो दूसरे घर में बैठा है, मेरे पास तो बहुत पैसा होना चाहिए, पर मैं तो हर काम में फेल हो रहा हूँ। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? तो आप इससे कहोगे कि भाई देखो शनि जो है वो डिले का कारक है, तो जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी तो तुम्हारा धन जो है वो बढ़ता जाएगा। हमें और भी कॉम्बिनेशन देखने होते हैं, बट ये चीज़ें पूर्णतः काम करती नजर आएंगी, नो डाउट अबाउट इट। पूरी कुंडली के अंदर आपने सिर्फ इतना ही देखना अपना, और ये कार्य करती नजर आएंगी आपको। यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ने वाली जो बात है, देखो जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो मैं तो बहुत सारे वेज से जो है एक व्यक्ति को बताता हूँ, तो हर एक से कुछ अलग आ सकता है। भाई केपी लगाओगे तो वहाँ तो सब लॉर्ड होते हैं, अब जरूरी तो नहीं दूसरे भाव के स्वामी का जो सब लॉर्ड है या दूसरे भाव का जो सब लॉर्ड है वो सेम ही आए, भाई वो शनि ही आए, ठीक है, वो 9वें 10वें घर को ही लेके चल रहा हो भाव चलित में भी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब हर एस्ट्रोलॉजी गलत बता रही है या हर एस्ट्रोलॉजी सही बता रही है, या कोई सही बता रही है कोई गलत बता रही है? तो आप देखोगे, और खूबसूरती यही है कि जब आप इन सब को कनेक्ट करके और अपने इंट्यूशन को लगा के सामने वाले को कोई कार्य बताते हो तो वो उस कार्य में पूर्णतः सक्सेसफुल होता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो सब लॉर्ड है वो 7th हाउस को लेके चल रहा है, ठीक है, डोमिनेंट तरीके से, और यही अब कुंडली है, तो आप क्या कहोगे, भाई देखो अपने पिता के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस करो तुम, क्योंकि 9th हाउस पिता का है, 10th हाउस प्रोफेशन है, तो जो भी कार्य करो अपने पिता के साथ पार्टनरशिप में करो। ये एक अलग लेवल पे ऊंचाई पे ले जाएगा उसको धन की प्राप्ति में। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टेल। सो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो अभी हम थोड़ा सा लिमिटेड रह के आपको बताते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम जब लाइव आ रहे थे तो काफ़ी लोग मैंने देखे जो कि सीखने के लिए यहाँ पे हैं। तो जो सीखने के लिए यहाँ पे हैं तो फिर उनके लिए तो फिर मैंने कहा आज एक वीडियो बहुत टाइम बाद रिकॉर्ड करते हैं एंड मेक देम लर्न द ट्रू एस्ट्रोलॉजी, जो असली एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है ना। और आप लोगों के कमेंट से पता लगेगा कितना आप लोग चाह रहे हो कि हमें ऐसी वीडियोस चाहिए, तो कमेंट्स में आप बताएं कितनी चाहिए आपको, वो देंगे हम आपको, ठीक है जी। अब चलते हैं, मान लीजिए कन्या लगन की कुंडली है। अब कन्या लगन की कुंडली में आप देखोगे 7 नंबर यहाँ पे,
7 नंबर यहाँ है, 8 नंबर यहाँ है, 9 नंबर यहाँ है, 10 यहाँ है, 1 यहाँ है, सॉरी 11 यहाँ है, 12 यहाँ है, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है। अब ये भी भाग्य का घर लेके चल रहा है यहाँ पे वीनस। अगर यहाँ पे वीनस है तो आप इस व्यक्ति को क्या कहो, भाई तुम्हें भाग्य से बहुत धन आएगा और फैमिली बिजनेस कर सकते हो तुम। तुम्हारी फैमिली का कोई बिजनेस है उसको करो, जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस करो। सेकंड हाउस जेम्स एंड ज्वेलरी भी है। सेकंड हाउस आपका फूड का बिजनेस भी है। अब अगर इसका चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो इसको फूड का बिजनेस बोलो। अब यहाँ पे तो वीनस बैठा है, वीनस जेम्स एंड ज्वेलरी का कारक है। तो इस व्यक्ति को आप क्या बोलोगे, भाई तुम्हें जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस करने से बहुत लाभ होगा। तुम्हारे भाग्य का स्वामी भी दूसरे घर में बैठा और दूसरे घर का स्वामी तो दूसरे घर में बैठा ही है। यही अब इसमें आपका मंगल बैठा है। अब मंगल बैठा है तो भाई अष्टम भाव का स्वामी बैठा है और थर्ड हाउस का स्वामी बैठा। अब थर्ड हाउस तो कमीशन का, यानी इसको कमीशन से बिजनेस आएगा। लेकिन अष्टम भाव किस चीज का? अष्टम भाव तो ऑकल्ट का है, डीप रिसर्चेस का है, डिस्प्यूट्स का है। मंगल क्या है? मंगल लैंड है। तो इसको लैंड का बिजनेस करना चाहिए। और ये ना दूसरों का पैसा होता है, अपने पैसे से ना करके दूसरों के पैसों से करे, खरीद बेच के अंदर काम करे। ये ऑकल्ट का है तो इस व्यक्ति को वास्तु कर लेना चाहिए। वास्तु से इसको धन की प्राप्ति होगी अगर वहां पे खाली मंगल बैठा है तो। मंगल के साथ केतु बैठ जाए तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है वास्तु से पैसा कमाने का, 100% वाला। आठवां घर डिस्प्यूट का भी है, तो ऐसे व्यक्ति को पैसे की प्राप्ति जो होगी प्रॉपर्टी में भी वो डिस्प्यूटेड लैंड से होगी। ठीक है जी, ऐसे व्यक्ति को डिस्प्यूटेड लैंड से धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे जो लगन है, और आपके कोई कमेंट हो तो इसको हम रिकंसीडर कर लेंगे वीडियो को दोबारा से हम। तो आप अपना कॉम्बिनेशन बताओ। और कॉम्बिनेशन बताने के यार तरीके होते हैं, आप लोग ना कुछ भी बोल देते हो, नहीं समझ में आता है। ऐसे प्रॉपरली बताया करो। अब मान लीजिए अब आपका लगन है 8 नंबर लगन है, मंगल का लगन है, ठीक है जी। और यहाँ पे अब बैठ जाता है जुपिटर स्वयं। अब जुपिटर आपके 2 घर लेके चल रहा है, एक दूसरा भाव एक 5वां भाव। तो इस व्यक्ति को 5वें घर की चीज करके पैसों की प्राप्ति होगी। अब 5वें घर में ऐसा कौन सी एक्टिविटी है जो वो कर सकता है? वो स्टॉक एक्सचेंज का काम कर सकता है, स्टॉक मार्केट। वो बच्चों के पढ़ाने के रिलेटेड कार्य कर सकता है। ये इसको सबसे बेहतरीन रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर है वहां पे। ये व्यक्ति काउंसलिंग का कार्य भी कर सकता है। अब ये काउंसलिंग कहाँ से आ गया? काउंसलिंग तो 9th हाउस का एक्टिविटी है। काउंसलिंग इसलिए बोला कि ये व्यक्ति जुपिटर के कार्य कर सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर हो गए। ठीक है जी। अब मान लीजिए यहाँ पे फिर शनि आके बैठ गया। शनि आके बैठ गया तो फिर से वही प्रॉपर्टी 4th हाउस और 3rd हाउस प्रॉपर्टी के सेल परचेज का कार्य करेगा। अब शनि क्या है भाई? शनि पुरानी बिल्डिंग है, यानी जो बिल्डिंग पुरानी है उनको खरीदेगा बेचेगा तो इस व्यक्ति को धन की प्राप्ति अच्छी होगी। तो होपफुली मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आना चाहिए कि कैसे हमने डी कोड करना है फाइनली। एक प्लैनेट के कारक तत्व, एक कौन से वो राशियों को रूल कर रहा है, कौन से हाउसेस को वो रूल कर रहा है, इसको देख के चलना है हमने। अब कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ये 7 आएगा, ये 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। अब इसका मरकरी यहाँ आके बैठ जाता है। अब मरकरी फिर इसको 11th हाउस लेके चल रहा है, इसका 8th हाउस लेके चल रहा है। अब इस व्यक्ति के धन की हालत तो देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी। ये आपके पास आएगा क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा है तो वो प्रॉब्लम तो क्रिएट कर देता है। अचानक धन लाभ भी देता है तो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है।
पर आप ये देखो कि आपके पास कोई व्यक्ति आया तो वो अचानक धन लाभ की वजह से नहीं आया। ये कहता हुआ कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसे एकदम से बहुत सारा पैसा आ गया, मैं बड़ा चिंतित हूँ। हाँ, अगर अष्टम भाव का जो स्वामी है वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस के स्वामी से रिलेट कर जाता है, तो हाँ, धन की प्रॉब्लम, अचानक धन का चले जाना, ऐसी स्थिति देखी जाती है, और तभी एक व्यक्ति आपके पास आएगा। अब आप इस व्यक्ति को क्या सलाह दोगे कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हारे पास धन की प्राप्ति वापस से हो जाए? तो सबसे पहले उसको ये बोलना है कि भाई देखो, तुमने गारंटेडली अपने इन लॉस के साथ रिलेशनशिप खराब करें, क्योंकि देखो अष्टम भाव को रूल कर रहा है मरकरी। आपने अपनी जुबान के चलते, क्योंकि मरकरी बोलना भी है, तो अपने बोल चाल के चलते आपने अपने इन लॉस के साथ रिश्ता खराब कर लिया, जिसके चलते आपको धन का नुकसान हुआ है। तो जितना इनके साथ रिश्ता बना के रखोगे आपको धन की प्राप्ति होगी। फिर से वही बात, दूसरों के पैसों से, यानी कि अपने जो सोशल नेटवर्किंग, 11th हाउस सोशल नेटवर्किंग है, उनके पैसों से किया गया बिजनेस आपको धन की प्राप्ति कराएगा। अपना पैसा मत लगाओ, ठीक है जी? तो आपने इस तरीके से अपना बताना है। अब ये कुछ ऐसी चीजें जो आप कह सकते हो संकेत है, इसकी अपने दोस्तों से खराब होगी तो इस व्यक्ति को धन का नुकसान होगा, इस व्यक्ति की अपनी इन लॉस से खराब होगी, धन का नुकसान होगा। एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन बताता हूँ, चलो मैं एक बारी। लो, मान लो टॉरस लगन है। टॉरस लगन में 12th हाउस का मालिक मंगल, मंगल बैठ गया सेकंड हाउस में। इस व्यक्ति की नींद जब खराब होगी, इस व्यक्ति को धन प्राप्ति करने में बड़ी मुश्किलात होती है। अगर ये व्यक्ति के पास सोने की सही जगह नहीं, किसी भी रीजन की वजह से, भाई बच्चा हो गया, बच्चे की वजह से ये खुद बेड पे नहीं सो पाता या ढंग से इसको नींद नहीं आती, अगर इस व्यक्ति की नींद खराब होगी तो इसको धन की हानि जरूर होगी। अगर एक नंबर राशि उसका मालिक दूसरे घर में बैठ गया, तो किसी का 12th हाउस का मालिक दूसरे घर में बैठा है तो इस व्यक्ति को मेडिटेशन करनी चाहिए, इस व्यक्ति को प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। कुछ हो जाए भाई, तुम्हें तुम्हें अलग से अपना सोना होगा, तुम्हारे सोने से तुम्हें धन आता है। अब आपको ये अचूक बातें लगेंगी आप, लेकिन आप अपनी कुंडली में लगा के देखो, अपने दोस्तों की कुंडली में लगा के देखो, और ये चीजें काम करती आएंगी, 100% काम करती नजर आएंगी। ये व्यक्ति जब जिम जाने लग जाएगा इसको धन की प्राप्ति होगी। क्यों? ये अपनी बॉडी पे काम कर रहा है। ये जितना अपनी बॉडी को टोन्ड रखेगा, अपनी बॉडी पे काम करेगा, इसको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये मंगल का इस्तेमाल कर रहा है। लड़की की चार्ट में जब इस व्यक्ति की शादी होगी, उस लड़की की शादी होगी, उसको धन की प्राप्ति होगी, या फिर इसका जो हस्बैंड है वो बड़ा वेल्दी हो सकता है। क्यों? मंगल क्या है? हस्बैंड है। मंगल आपका छोटा भाई भी है, यानी छोटे भाई से बना के रखो तो ही धन की प्राप्ति होगी। 12th हाउस का लॉर्ड जाके सेकंड हाउस में बैठा, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसको अपने भाई पे खर्चा करते रहना चाहिए। तो आप जब ऐसे अपने चार्ट को डीकोड करने लगते हो तो आपको ये समझ में आता है कि हमें धन की प्राप्ति इजीली कहाँ से होगी। अब आप इधर उधर भटकते रहो, मैं ये उपाय कर लूँ, मैं वो उपाय कर लूँ, उपायों से कुछ नहीं होता। अपनी कुंडली के अंदर ही आपकी वेल्थ की चाबी होती है, उस चाबी का इस्तेमाल करो, आपको 100% जो है रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। एंड मैं किसी बेसिस पे ही कह रहा हूँ ये। आप जितने मर्जी चार्ट्स पे कॉम्बिनेशन लगाओ, और यूज़ करना है और यूज़ करते हैं। राहु केतु पे बात कर लेते हैं। राहु केतु पे बात ना की जाए तो बात पूरी कहाँ होगी। यहाँ पे कोई भी राशि है, सबसे पहले देखो राहु, इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखना होता है, बट अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको और एलैबोरेट कर लेंगे।
राहु है व्यक्ति को बोलो डॉलर अपनी जेब में हमेशा रखो भाई, अपने पर्स में डॉलर हमेशा रखो आप। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। एक और चीज बहुत जबरदस्त बताता हूँ कि कैसा पर्स आपको रखना चाहिए। ठीक है, केतु है यहाँ पे, तो इस व्यक्ति को पैसे का नुकसान एटलीस्ट 3 बार ही हो सकता है, बहुत बड़े वाला। राहु है तो राहु इसको पैसा तो बहुत दे देगा एकदम से, लेकिन पैसा ले भी बहुत लेगा। ऐसे व्यक्ति को केतु अगर सेकंड हाउस में है तो पैसा आएगा, बट धीरे धीरे आएगा, बट परमानेंट आएगा। ठीक है जी, ऐसे व्यक्ति को पैसा आएगा, ये राहु वाला पैसा है। केतु वाला पैसा क्या होता है, धीरे 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 धीरे, बट वो फिर परमानेंट रहता है। राहु वाला पैसा आता है चला जाता है, वॉलेटाइल पैसा होता है। राहु सेकंड हाउस में बैठा है, इस व्यक्ति को कहाँ जाकर के धन की प्राप्ति होगी, फॉरेन में जाके धन की प्राप्ति होगी। अब हर व्यक्ति तो फॉरेन नहीं जा सकता, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से धन की प्राप्ति होगी। नॉर्मल तरीकों से इस व्यक्ति को धन की प्राप्ति नहीं होगी। ये व्यक्ति कहे भाई मैं नॉर्मल तरीके से पैसा कमा लूंगा, तो ऐसा तो नहीं है, इसको थोड़ा सा अलग सोचकर पैसा कमाने की जरूरत है। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन रह गया हो तो उसको आप कर सकते हो। मैं कुछ नए टॉपिक पे चलता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को समझ में आ गया कि अब आपको धन की प्राप्ति कैसे होगी। ठीक है, बाकी आप कमेंट दे सकते हो, और कमेंट्स के बेसिस पे शॉर्ट्स बना के आपको दे दिए जाएंगे। आपके नाम से बना दूंगा, अपना मस्त देखो। तो काफियों के तो सेम सेम रहते ही हैं क्वेश्चंस, तो कवर हो जाएंगे। अब आपको पर्स कैसा यूज करना चाहिए। ठीक है, अब आपके सेकंड हाउस में, ये सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस में जौन सा भी प्लैनेट बैठा है उस प्लैनेट का कलर आप चूज कर लो। अब आपका मंगल बैठा है तो रेड कलर के पर्स लो, मैरून रेड कलर के। मैरून कलर के आते हैं। शनि बैठा है, ब्लैक कलर ले लो। वीनस है तो हाँ, पिंक या वाइट कलर का पर्स अगर आप रख सकते हो, वाइट कलर का पर्स, तो आप वाइट कलर का पर्स ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज व्हाट आई विल से कि जस्ट ओनली एक अच्छे ब्रांड का पर्स लो, असली। ठीक है, और ये पर्स नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसके अंदर ना कुछ फालतू की चीज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ करेंसी नोट्स होने चाहिए, ना कॉइन्स होने चाहिए ना कुछ। जब वीनस आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो वीनस के लिए बड़ा पिकूलियर होना पड़ता है, परफेक्शनिस्ट होना पड़ता है, तभी आप जो है अच्छे धन की प्राप्ति कर पाते हो। मरकरी है हरे रंग का पर्स, और मिल जाता है हरे रंग का पर्स, ढूंढोगे सब मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जुपिटर है पीले रंग का पर्स। ठीक है, और अगर आप पीला रंग नहीं हो सकता तो हमेशा अपने पर्स के अंदर केसर की कुछ जो है ना, आप छोटी सी वो पैकेट ला सकते हो, छोटे आते हैं ना सील पैक करने वाले पैकेट, उसके अंदर केसर के कुछ दाने डाल के आप हमेशा रखो। ठीक है, या एक नोट पे केसर लगा के उसको हमेशा अपने पर्स में रखो। नहीं तो पीले रंग का पर्स लेके आओ। इसके बाद और कौन सा बचा, राहु है तो ग्रे कलर का पर्स ले लो, और केतु है तो भी आप रेड कलर का पर्स ले सकते हो। और कौन सा बच गया भाई, 1 2 3 4 5 6, चंद्रमा, चंद्रमा है सफेद रंग का पर्स। और अगर चंद्रमा है ना यहाँ पे, तो आप अपने पर्स को 2 3 पर्स रख सकते हो और उनको चेंज करते रहा करो, क्योंकि चंद्रमा का बेसिक कारक क्या है, चेंज होना। अच्छा, मैंने इतनी सारी बातें करी पर चंद्रमा को नहीं लिया। ठीक है, अब चंद्रमा को ले लेते हैं। मान लीजिए यही 8 नंबर लगन की कुंडली है, 4 नंबर जो है चंद्रमा है, 9वें घर का मालिक। तो इसको काउंसलिंग, उसको फादर का बिजनेस करके पैसा तो आएगा। ठीक है, लॉन्ग ट्रैवलिंग करके इसको बहुत पैसा आएगा, क्यों, चंद्रमा ट्रैवलिंग का कारक है, तो ये टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस कर सकता है, चंद्रमा यहाँ बैठा है। ठीक है, तो
चंद्रमा वैसे फूड का कारक भी है, लेकिन अब फूड और लॉन्ग ट्रैवलिंग में चुनना हो तो हमें क्या चुनना चाहिए? ज़्यादा बेहतर क्या है लॉन्ग ट्रैवल से? तो ज्योतिष के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ज्योतिष के पास ना पिक्चर चलती हुई नजर आती है, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये चलेगा भाई। ये सब भावों के एट्रीब्यूट्स हैं। जितना आप इन भावों के एट्रीब्यूट्स को समझते जाओगे और आपको ये दिखेगा कि भाई देखो मैं अपनी कुंडली के अनुसार ही कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं धनी हूँ। और अगर मैं अपने कुंडली के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे धन की प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग चलोगे तो पैसे की प्राप्ति आपको 100% होगी। देर इज नो डाउट अबाउट इट। तो आज आपको ये भी पता लगा किस प्रकार से जो है धन की प्राप्ति होती है, कैसे पर्स आपको रखने चाहिए। और अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो अब आप कमेंट करोगे भैया देखो कोई प्लैनेट नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है। तो चलो इसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। अगर कोई प्लैनेट सेकंड हाउस में है ही नहीं, तो अब आप देखो कि कौन सा प्लैनेट है जो इसको दृष्ट कर रहा है। मान लीजिए आपका जुपिटर छठे भाव में है, तो उसकी नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? यहाँ पड़ रही है। मंगल आपका यहाँ बैठा है, तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से किसको दृष्ट कर रहा है? सेकंड हाउस को आपके। तो आपने ऐसे देख लेना है। ठीक है जी, जो भाव का जो प्लैनेट कर रहा है, अब उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स को आप यूज करो। वो कौन सी राशियों को रूल कर रहा है वो भी आप देखो, सेम आपका सिस्टम चलेगा। लेकिन अगर कोई प्लैनेट यहाँ बैठा है तो सबसे पहली प्रेफरेंस उस प्लैनेट को देनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी। और ये चीजें 100% काम करती हुई नजर आती है, आप यूज तो करो। ठीक है। तो आशा करता हूँ बहुत सारे डाउट्स तो देखो लोगों के क्लियर हुए होंगे। एंड इसके बाद भी आई विल ट्राई कि अगर आप कमेंट्स लिखोगे तो मैं और भी चीज़ें लेके आऊँ। ठीक है। तो अब जाते जाते एक छोटी सी बात और बता देते हैं आपको, ये भी काम आ जाएगी आपके। एक रेमेडी है क्या, कि मान लीजिए अब आपके पास पर्स है, इसको फ्राइडे के दिन ही क्लीन किया करो आप। बिल्कुल क्लीन, आपके पर्स में सिर्फ करेंसी नोट्स होने चाहिए। ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। दूसरी चीज और क्या कर सकते हो, सिर्फ ना 500, जो कि हमारे यहाँ की अब सबसे बड़ी डिनोमिनेशन 500 है, तो सिर्फ 500 के नोट्स हों। ये 10 के नोट, 15 के नोट, उस 15 का तो नोट नहीं होता, 20 के नोट, ठीक है, सिक्के वगैरह जो होते हैं, ये सब आप क्लीन कर दो। ट्राई करो, देखो अगर आपका डेली 10-20 रुपए से कोई लेना देना नहीं है तो ट्राई करो अपने 500 के नोट। जितना बड़ा नोट होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन उसी चीज़ की होगी, तो बड़े बड़े ही नोट आएंगे, बड़े बड़े नोटों में पेमेंट आएगी। ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मानना चाहो मानो, इसका कोई पैसा तो लग नहीं रहा ना आपसे। ठीक है जी। एक और चीज़ है भाई, ये लो एक और सुनो। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, वास्तु टिप है, फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सबको इतनी नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, हाँ वास्तु से याद आया कि आप में से कोई भी व्यक्ति जो वास्तु सीखना चाहता है, एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहता है, तो अब उसके कोर्सेज हमने स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। एंड बहुत ही मिनिमल फीस, लेस देन 10,000 रुपीज़ में ये कोर्स है। और 10,000 में भी बहुत उससे पीछे जाके आप इंक्वायर कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो 9873058352। ठीक है। अगर आप वास्तु सीखना चाहते हो, वास्तु सीखे 100% अमेजिंग मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। ठीक है जी। आप अगर तरीके से कार्य करते हो, डायरेक्शंस को अच्छे से समझते हो, तो आपके जीवन में सफलता निश्चित ही आती है। ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, आधे घंटे का ही सेशन हो चुका है। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं आप सब लोगों से।